हेलो गाइस। हम यहाँ पर देखेंगे आयु संबंधित क्वेश्चन। तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि पेपर में आता रहता है, इससे संबंधित क्वेश्चन आते रहते हैं और आने वाले सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो हम टाइम खराब ना करते हुए पहले क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, हितेश की आयु 40 वर्ष है और रोहित की आयु 60 वर्ष है। कितने वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:5 था? कितनी वर्ष पहले? ठीक है, क्या बताना है? पहले। पहले मतलब क्या करना पड़ेगा? माइनस। एक की आयु का 40 था और एक की आयु अभी 60 है। अगर यहाँ से हम ऑप्शन से देखें, अगर पहला ऑप्शन इसमें से माइनस करें 8, तो यहाँ पे कितना आएगा? 32। और यहाँ पे कितना आएगा? 52, जो कि काटने के बाद हमारा 3:5 नहीं बन रहा है, इसलिए ये ऑप्शन क्या हो गया? गलत। अब इसमें अगर हम 40 में से 10 माइनस करें और 60 में से भी 10 माइनस करें, तो यहाँ पे 30 आता है और यहाँ पे 50 आता है, जिसको काटने पे 3:5 बनता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 3:5। यहाँ से बन रहा है मतलब 10 माइनस करने से, तो यानी कि 10 वर्ष पहले ये आयु ऐसी थी। ऐसे ही अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 5 वर्ष पहले अंशु की माँ और अंशु से 3 गुनी बड़ी थी। अंशु की माँ अंशु से 3 गुनी बड़ी थी। अब एक एक लाइन लिखेंगे और एक एक लाइन का डेटा लिखते जाएंगे। अंशु और अंशु की मदर, इसमें क्या था? अंशु से कितनी गुना बड़ी थी? 1/3, यानी कि ये 3 गुना थी और ये 1 गुना। इसको 1:3 भी लिख सकते हैं। ये कब थी? 5 वर्ष पहले, यानी कि माइनस, आज से 5 वर्ष पहले। जो भी माइनस मतलब पीछे चलेगा तो उसको माइनस में, और जो आगे चलेगा वो प्लस में लिखेंगे। 5 वर्ष बाद अंशु की आयु दुगनी रह जाती है। 5 वर्ष बाद यानी कि प्लस के 5 साल बाद ये अंशु से कितनी रह जा रही है? ये 1 और ये 2 गुना। तो अब इस कंडीशन में हमको क्या करना है कि रेशो मेथड से अगर करते हैं तो यहाँ पे हमको रेशो बराबर करना है। अब रेशो बराबर करने का सिंपल सा तरीका है, 1:3 दिया है, यहाँ पे 1:2 दिया है, दोनों का डिफरेंस निकाला, यहाँ पे 2 आया, इन दोनों का डिफरेंस निकाला, 1 आया, दोनों का डिफरेंस का ऊपर नीचे गुणा कर दिया। यहाँ पे 1 का गुणा किया और यहाँ पे 2 का गुणा किया। तो यहाँ पे 1 का गुणा करेंगे तो ये अनुपात तो 1:3 ही रहेगा और ये वाला अनुपात हो जाएगा 2:1 और 2×2=4। अब हम देखें तो यहाँ पे डिफरेंस सेम आ गया और यहाँ पे भी डिफरेंस सेम आ गया। मतलब 1 से 2 हो रहा है, 1 बढ़ रहा है, 3 से 4 हो रहा है तो 1 बढ़ रहा है, यानी कि 1 की अनुपात कितना आया? 1 की जो वैल्यू आई, 1 यूनिट की जो वैल्यू आई डिफरेंस, यहाँ से डिफरेंस हम देखेंगे, ये 5 साल पहले और ये 5 साल बाद, यानी कि 1 ईयर की, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 10 ईयर, 10 साल है। तो उनकी प्रेजेंट एज बताना है, यानी कि आयु किसकी बताना है? प्रेजेंट अंशु की आयु बताना है। अंशु की आयु प्रेजेंट अगर हम देखें, हम चाहे तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं, चाहे तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि ये फर्स्ट वाली अंशु की है और सेकंड वाली उसकी मदर की है। ठीक है, तो अगर हम कहीं से भी निकाल सकते हैं इसको। अब जैसे कि पहले वाले से अगर निकालें तो 1 की वैल्यू 10 है, तो ये कितने साल पहले की बात है? ये है 5 साल पहले की बात। अब प्रेजेंट एज निकालनी है तो 1 में 5 जोड़ना पड़ेंगे, यानी कि उसकी आयु है 15 वर्ष। अगर इससे निकालेंगे तो 2 की आयु, 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 की वैल्यू अगर 10 है तो 2 की वैल्यू हो जाएगी 20 के बराबर। तो इसमें से 5 माइनस करना पड़ेंगे क्योंकि ये 5 पहले की है, तो यहाँ से भी 15 वर्ष आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा सही आंसर क्या हो गया? 15 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम यहाँ पे, 10 वर्ष पूर्व 10 वर्ष पूर्व पिता एवं पुत्र की आयु 4:1 में अनुपात था, जबकि 5 वर्ष बाद पिता और पुत्र की आयु 7/3 गुना हो जाती है। 10 वर्ष पूर्व बताना है, कितना लिखा है? 10 वर्ष पूर्व 4:1 था और 5 वर्ष बाद, यानी कि 5 वर्ष बाद अनुपात कितना हो रहा है? 7:3 हो रहा है। ये पिताजी हैं और ये पुत्र है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर
डिफरेंस देखा जाए वही रेशो मेथड से बराबर करेंगे तो यहाँ पे डिफरेंस 3 है, यहाँ पे डिफरेंस 4 है। इसमें 4 का गुणा करेंगे, इसमें 3 का गुणा करेंगे, 4 का गुणा करेंगे तो यहाँ पे 4 चौको 16, इसमें 4 एकम 4, इसमें 3 का गुणा करेंगे तो 7 3 21 और यहाँ पे 3 तिरका 9। तो यानी कि यहाँ पे प्लस कितने हो रहा है, 5 5 बढ़ रहे हैं और यहाँ भी 5 बढ़ रहे हैं। तो यानी कि 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, ये 10 पिछले और ये 5 अभी के, यानी कि 5 यूनिट की वैल्यू हो गई 15 ईयर। 5 यूनिट की अगर 15 ईयर हो गई तो अगर यहाँ 5 से भाग दें तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 5 तिया 3 साल। ठीक है, अब हमें निकालना किसकी है, पुत्र की वर्तमान आयु निकालना है। हम चाहें तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं, हम चाहें तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं। अगर नीचे वाले से हम निकालें तो कितनी हो जाएगी, 21 बराबर कितनी हो जाएगी, 21 गुणा 3, यानी कि सॉरी ये पिताजी की निकाल रहे हैं, पिताजी की नहीं निकालना हमें पूछी किसकी है, पुत्र की पूछी है। तो या तो हम 4 से निकालेंगे या 9 से। 1 बराबर कितनी है, 1 बराबर है 3 ईयर, तो 4 बराबर कितनी हो जाएगी, 4 का गुणा कर लेंगे तो यानी कि 12 साल। अब ये कितने साल पहले की थी, 10 साल पहले की। ये जो रेशो चल रहा था ये यहाँ से पूरा 10 साल वाली कहानी चल रही थी इसमें। ठीक है, 10 साल वाली कहानी चल रही थी तो 10 साल कम चल रहा था, तो यानी कि वर्तमान आयु निकालने की 10 जोड़ेंगे तो 12 और 10 22 साल यहाँ से आयु आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारा चौथा नंबर का, श्री के पिता की आयु श्री से 4 गुना थी। श्री के पिता की आयु श्री से 4 गुना थी। ये श्री हो गए, ये श्री की फादर की आयु कितनी है, ये 1 है और ये 4 है। 5 वर्ष पहले उनके पिता की आयु, 5 साल पहले उनके पिता की आयु, लिखा हुआ है कि 5 साल पहले, 5 साल पहले उसके पिता की आयु श्री की आयु उस समय की आयु से कितनी थी, 9 गुना थी। यानी कि ये तो है प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज है। अगर 5 साल पहले की देखें माइनस 5 साल पहले की देखें तो उसके उस समय की आयु से उसके पिता की आयु 9 गुना थी। ठीक है, अब यहाँ पे अगर रेशो बराबर करें तो यहाँ पे डिफरेंस आया 3 का, यहाँ पे डिफरेंस आया 8 का, दोनों में डिफरेंस। यहाँ पे 8 का गुणा करेंगे ऊपर, नीचे करेंगे 3 का गुणा। 8 का गुणा करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 8 एकम 8 और 8 चौको 32। ठीक है, और यहाँ पे 3 का गुणा करेंगे तो 3 और यहाँ पे 9 तिया 27, यानी कि कितने कम हो रहा है, 5 कम हो रहा है। यहाँ पे 5 का डिफरेंस आया और यहाँ पे भी 5 का डिफरेंस आया, दोनों में 5 का डिफरेंस आया। 5 बराबर कितना दिया है, 5 साल, यानी कि ये 5 साल कम हो रहे थे ना तो 5 ही दिया है। प्रेजेंट एज कितनी हो गई, प्रेजेंट एज एक की 8 साल आ गई और एक की 32 साल आ गई। अब किसकी पूछी है, तो अभी श्री की आयु पूछी है, तो ये श्री था और ये उसके फादर थे, तो श्री की आयु कितनी आ गई, 8 साल आ गई। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 15 वर्ष बाद एक आदमी लक्की से 4 गुना बड़ा हो जाएगा। लक्की से कितना गुना हो जाएगा, 4 गुना बड़ा हो जाएगा जितना वह 15 वर्ष पूर्व था। तो वर्तमान में लक्की की आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि क्वेश्चन है 15 वर्ष बाद एक आदमी लक्की से 4 गुना बड़ा हो जाएगा जितना वह 4 वर्ष पूर्व था। तो लक्की की आयु हमने x मान ली और ये 15 वर्ष पहले मान लो x माइनस 15 का था और अभी कितना हो जाएगा 15x प्लस 15। ये जो है पहले से कितना गुना हो रहा है, 4 गुना, तो इसको 4 गुना कर लेंगे तो यहाँ से हमें लक्की की आयु निकल आएगी। ये क्या है, लक्की, लक्की की आयु हमने x मान ली।
ठीक है, तो 4x 15 चौको 60, ये हो गया x प्लस 15। ठीक है, ये इस तरफ जाएगा तो ये 75 हो जाएगा, ये इस तरफ आएगा तो ये 3x हो जाएगा। x बराबर कितना हो गया, 75 में 3 से भाग देंगे तो ये 25, यानी कि लक्की की आयु हो गई 25। अभी से उसकी आयु कितनी हो जाएगी, ये 40 हो जाएगी और ये 10 हो जाएगी। अगर इसमें 25 रखेंगे तो ये इसका 4 गुना हो रहा है, ये सही आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पिता पुत्र की वर्तमान आयु का योग 65 वर्ष है। पिता और पुत्र की, फादर और सन की वर्तमान आयु का योग 65 वर्ष है। 10 साल पहले यह अनुपात कितना था, 10 साल पहले, 10 साल पहले यानी कि 10 इसमें से कम होगा और 10 इसमें से कम होगा। 10 10 दोनों में से कम होगा अगर, यानी कि 20 कम होगा इसमें से। ठीक है, 20 कम हो जाएगा, तो 20 कम होगा यानी कि 45 था 10 साल पहले उनकी आयु का योग। फादर और सन की आयु का योग 10 साल पहले कितना था, 45 था, और अनुपात कितना था, 7:2। उनकी आयु कितनी हो जाएगी, यहाँ से देखा जाए 7 और 2 9, 7 और 2 9 हो रहा है। 45 को 7:2 में डिवाइड करेंगे, 45 को 7:2 में डिवाइड करेंगे तो 7 और 2 9 से भाग देंगे, 9 पन्ना 45, इसमें 5 का गुणा करेंगे, इसमें 5 का गुणा करेंगे तो 35 वर्ष थी एक की आयु और एक की आयु थी 10 वर्ष। फादर की आयु 35 वर्ष और सन की आयु 10 वर्ष। हमने बोला है कि 10 वर्ष बाद आयु साल का अनुपात क्या होगा, तो 10 वर्ष बाद ये तो आई 10 साल पहले की आयु, प्रेजेंट की आयु निकालेंगे यानी कि 0, यानी कि अभी की प्रेजेंट की देखेंगे तो 10 साल जोड़ देंगे तो ये 45 और ये 20, और 10 साल बाद की अगर देखेंगे तो 10 और जोड़ देंगे तो ये हो जाएगी कितनी, 55, और ये हो जाएगी 30। 55 और 30 का अनुपात निकाल देंगे, 5 से भाग दिया 11 बार गया, 5 से भाग दिया 6 बार गया, तो 11:6 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इसको आप लोग थोड़ा सा ट्राई करें करने की। सोनू और मोनू की आयु 6:5 के अनुपात में है। दोनों की आयु का योग 44 वर्ष है। 8 वर्ष बाद आयु क्या होगी ये बताना है। ठीक है, अब इसको देखा जाए तो 6:5 है, 6:5 है। ठीक है, और आयु का योग कितना है, 44 वर्ष है। तो 6 और 5 कितने हो गए, 11, 11 से 44 में भाग दिया, कितनी बार गया, 4 बार, तो 4 का गुणा इसमें करेंगे और इसमें भी कर लेंगे। 44 में 6 + 5 से भाग दिया यानी कि 44 डिवाइड बाय 11, तो ये आया 4, 4 से इसमें गुणा किया तो एक की आयु है 24 और एक की आयु है 20। किसकी है, ये सोनू की है इस तरफ और ये है मोनू की इस तरफ। ठीक है, 8 वर्षों बाद दोनों की आयु का अनुपात क्या होगा ये बताना है। तो दोनों में 8 8 जोड़ लेंगे क्योंकि 8 वर्ष बाद पूछा है, तो ये हो जाएगी 28 और ये 24 और 8 हो गए 32। ये 4 से कट रहा है, 4 8 32 और 4 7 28, तो 8:7 यहाँ पे आंसर हो जाएगा। है 8वें नंबर का क्वेश्चन है। चंदू और भोलू की आयु का अनुपात 4:3 है। दोनों की आयु का योग 28 वर्ष है, तो 8 वर्षों के बाद इनकी आयु कितनी हो जाएगी। तो ये पिछली क्वेश्चन की तरह है, तो आप लोग सबको इसको करना है और कमेंट में आंसर देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अतुल और वैभव की आयु में अनुपात 3:5, 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 2:3 है। तो अतुल की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो अभी प्रेजेंट एज कितनी है इसकी, अतुल और वैभव की 3:5 है। ठीक है, 6 वर्ष बाद कितनी है, 2:3 है। तो इनका डिफरेंस सेम करेंगे, तो यहाँ पे डिफरेंस 1 आ रहा है, यहाँ पे डिफरेंस 2 आ रहा है, तो इसमें 2 का गुणा, इसमें 1 का गुणा, तो ये आ गया 3:5 और यहाँ पे आया 6 सॉरी 2 का गुणा करेंगे तो 4:6, यानी कि यहाँ पे कितने का डिफरेंस आ रहा है, 1 बढ़ रहा है, यहाँ पे भी 1 बढ़ रहा है, तो 1 बराबर
कितना आ गया, 6 आ गया। तो उनकी वर्तमान आयु निकालनी है। तो अतुल की वर्तमान आयु निकालनी है। अतुल की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, 3, 3 वाला निकल आएगा। ये है 1 बराबर 6 है, 6 साल है, तो 3 बराबर कितना हो जाएगा, 3 का इसमें गुणा करेंगे तो 18 साल यहाँ पे आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अजय नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 वर्ष बाद नया अनुपात 4:5 होगा। इस समय अजय की आयु निकालना है। अजय और विजय की आयु का अनुपात 3:4 है। 5 वर्ष बाद कितनी है, 4:5 मिलेगा, मतलब एक एक बढ़ रहा है। यहाँ पे तो सिंपल एक एक बढ़ रहा है, एक एक बढ़ रहा है, और ये एक बराबर कितना है, 5। अपने को यहाँ पे रेशो बराबर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों 3 से 4 हो रहा है, 4 से 5 हो रहा है, एक का ही रेफरेंस आ रहा है। एक बराबर अपना 5 साल आ गया। तो अजय की आयु कितनी आ गई, अजय की परसेंटेज कितनी हो गई, 3 बराबर कितनी हो गई, 3 गुणा 5 साल, यानी कि 15 साल उसकी एज हो गई है। ठीक है, भैया की पूछता तो 4 बराबर कितनी हो जाती, 20 साल। क्वेश्चन की तरह है, आप सभी लोगों को इसमें कमेंट में आंसर देना है इस क्वेश्चन का। ठीक है, आप सब लोग ध्यान से इसको वीडियो पॉज करके देखेंगे और आंसर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी की आयु का अनुपात 2:5 है। 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात इतना है। ये भी पिछली तरह की क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग देखेंगे और आंसर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पुत्र और पिता की आयु का योग कितना है, 40 वर्ष है। तो 16 साल बाद पुत्र की आयु, पिता की आयु पुत्र की आयु की दुगनी हो जाएगी। तो इस समय पुत्र की आयु क्या होगी, ठीक है, और फादर की आयु का योग 40 वर्ष है 16 साल बाद, यानी कि 16 दूनी 32, दोनों में से माइनस होंगे तो कितने हो जाएंगे ये, 8, 8 हो जाएगा। तो 16 साल बाद है, तो प्लस करना पड़ेगा इसका, तो ये कितनी हो जाएगी, 16 साल बाद दोनों की आयु 72 हो जाएगी। 8 प्लस करेंगे तो सन प्लस फादर की आयु कितनी हो गई, 72 साल हो गई। तो 16 साल बाद उसकी पुत्र की आयु कितनी है, दोगुनी। फादर की आयु की, सन की आयु कितनी है, सन और फादर में रेशो कितना है, सीधा सा 1:2 का रेशो है। तो दोनों का टोटल दिया है, अगर दोनों को जोड़ें यानी कि 3 की वैल्यू कितनी है, 72 के बराबर है। पुत्र की आयु क्या है, पुत्र की आयु हमने 1 मानी है, 1 से दोगुनी है, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 72 में 3 से भाग देंगे तो 24 साल निकलेगी इसकी, है ना। 24 साल कब निकली, ये 8 साल प्लस करने पर, 8 साल बाद कब निकली ये निकली 8 साल बाद। अब 8 और कम कर देंगे इसमें से तो कितना आ जाएगा, 16 साल आ जाएगी उसकी आयु। 16 इसमें ऑप्शन में नहीं है, लेकिन सही आंसर 16 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, सॉरी इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, ये 8 साल नहीं, ये 16 साल है। तो हमें 16 माइनस करेंगे तो ये इसकी आयु कितनी आएगी, 8 साल आएगी। ये 16 साल बाद का दे रखा है, तो 8 साल आएगी इसका, इसकी एज कितनी आ जाएगी, 8 साल आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 10 वर्ष पहले ए की उम्र बी की आधी थी। ठीक है, ए की उम्र बी की आधी थी।
ए और बी का अनुपात सीधी सी बात कितना हो गया, 1:2 हो गया। बी की आधी हो गई। उनकी वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, ये 10 वर्ष पहले थी। वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। ठीक है, तो प्रेजेंट एज है। दोनों का डिफरेंस देखें, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो दोनों को बराबर करना पड़ेगा। कैसे बराबर होगा, यहाँ पे डिफरेंस 1, यहाँ पे डिफरेंस ये भी 1, तो ये कैसे बराबर होगा, थोड़ा सा देखा जाए तो, सॉरी यहाँ पे भी बराबर है डिफरेंस, है ना, यहाँ पे भी बराबर है। 2 से 4 कितने हो गए, 2 का डिफरेंस है, यानी कि 2 के बराबर कितना है, 10 है। टोटल 10 है, 10 साल और 0 साल, तो ये कितना हो गया, 10। एक की वैल्यू कितनी हो गई, 5 साल। इनकी वर्तमान आयु का कुल योग बताना है कितना है, तो कुल योग कितना है, 3 और 4 7 है, तो 7 बराबर कितना हो जाएगा, ये 3 और ये 4, ये वर्तमान आयु है क्योंकि, तो 7 बराबर कितना हो गया, 7 × 5, यानी कि 35 साल उनकी आयु का योग कितना है, 35 साल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी की उम्र का अनुपात 2:3 है। यदि बी और ए 3 वर्ष अधिक है, ए और बी की आयु का अनुपात 2:3 है, ये कितना अधिक है, 3 वर्ष अधिक है, यानी कि 3 - 2 बराबर कितना आया, 1। एक की वैल्यू कितनी आ गई, 3। तो 2 वर्ष बाद ए की उम्र ज्ञात कीजिए। 2 वर्ष बाद ए की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी, ए की कितनी है, 2 है, एक बराबर अगर 2 है, 2 बराबर कितना हो जाएगा, 6, और 2 वर्ष बाद उम्र ज्ञात करनी है, तो 2 और जोड़ देंगे इसमें, 8 साल यहाँ पे उम्र आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्तमान में रवि और जय की आयु का अनुपात 3:2 है। रवि और जय की आयु का अनुपात 3:2 है। 4 वर्ष पूर्व रवि की आयु जय की आयु से 6 वर्ष अधिक थी। ठीक है, रवि की आयु जय की आयु से 6 वर्ष अधिक थी। तो वर्तमान में जय की आयु का अगर 6 वर्ष अधिक थी, यानी कि दोनों की आयु में 6 वर्ष का डिफरेंस था, चाहे वो 4 साल पहले हो, चाहे 5 साल पहले हो, कितने भी साल पहले या कितने भी साल पहले बाद में ये आयु का डिफरेंस हो, वही डिफरेंस अभी रहेगा, यानी कि 3 और 2 का डिफरेंस कितना आ गया, 1। एक बराबर कितना था, 6 वर्ष अधिक थी। तो वर्तमान में जय की आयु बताना है, यानी कि 2 बराबर कितना है, 2 बराबर कितना हो गया, 12 हो गया। एक बार और समझे इस क्वेश्चन को कि यहाँ तक तो दिया है तो सबको आ गया होगा, 3:2 है इसकी आयु का अनुपात, लेकिन 4 वर्ष पूर्व रवि की आयु जय की आयु कितनी थी, 6 वर्ष अधिक थी। तो अगर 4 वर्ष पूर्व 6 वर्ष अधिक थी, तो ये आज भी 6 वर्ष अधिक होगी, प्रेजेंट एज में भी 6 वर्ष, क्योंकि किसी की अगर आयु में डिफरेंस जितना रहेगा हमेशा उतना ही रहेगा, चाहे वो जितना बड़ा है उतना ही बड़ा रहेगा, कितने भी साल बाद हो, चाहे कितने भी साल पहले हो। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे एक की वैल्यू कितनी हो गई, 6 हो गई। तो अगर जय की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 वर्ष हो जाएगी। तो 12 वर्ष उनकी आयु का हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। राखी से 4 वर्ष कम है। ठीक है, सुरभि की आयु से 4 वर्ष कम है, दोनों को आयु में डिफरेंस कितना है, 4 वर्ष। इनकी आयु का अनुपात कितना है, 3:5 है। 3:5 है, किस किसकी में है, राखी और सुरभि की आयु में अनुपात कितना है, 3:5 है। तो यहाँ पे डिफरेंस देखें, अगर 5 - 3, यहाँ पे कितना आया, 2 वर्ष, यानी कि 2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4 दे रखी है। 2 की वैल्यू हमें 4 दे रखी है। राखी की आयु बताना है कितनी हो जाएगी, यानी कि 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 की वैल्यू हो जाएगी 4/2, और यानी कि 2 वर्ष, 1 की वैल्यू आई 2 वर्ष। तो हमें बताना है राखी की आयु कितनी है, तो राखी कितनी है, 3 वर्ष की, यानी कि 3 का गुणा करेंगे, 3 × 2 यानी कि 6 वर्ष। ठीक है, तो 6 वर्ष हो जाएगी इसकी आयु।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 10 वर्ष पहले राम और रहीम की आयु का अनुपात 1:3 था। 10 वर्ष पहले राम और रहीम की अनुपात 1:3 था। राम है, फिर रहीम लिखता रहा ऐसे RM करके। और 5 वर्ष बाद उन दोनों की आयु का अनुपात यानी +5 कर लिया तो 2:3। अब यहाँ पे अगर डिफरेंस देखा जाए 3 से 3 और 1 से 2 हो रहा है, यानी कि डिफरेंस नहीं जम रहा है। तो यहाँ का डिफरेंस कितना है? 1 और 3 का डिफरेंस है 2 बार्स, 2 और 1 का है 1 बार्स। तो ऊपर गुणा करेंगे 1 का, नीचे गुणा करेंगे 2 का, 1 का गुणा करेंगे तो ये तो 1:3 आएगा, और नीचे 2 का गुणा करेंगे तो 4:6 आएगा। यानी कि यहाँ पे कितना बढ़ गया? 3, और यहाँ पे भी 3 बढ़ गया। ठीक है, तो 3 की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो रही है? 10 और 5 15 हो रही है। 1 की वैल्यू कितनी हो गई? 3×5 15 हो गई। तो दोनों की उम्र बताना है क्या है। दोनों की उम्र कितनी हो जाएगी? 1 की 4 है, अगर 1 की वैल्यू 5 है तो 4×5 20 हो गई, और 5×6 30 हो गई। लेकिन ये कब है? 5 साल बाद की है। दोनों में से 5 5 माइनस करना पड़ेगा। एक की आयु आ गई 15 और एक की आयु आ गई 25। तो ये सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आयु से संबंधित। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप हमें ये जरूर बताएं कि आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं, तो टॉपिक का नाम जरूर लिख दें नीचे।